स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारे आज के मनन का बाइबल पाठ है रोमियो 8:28। आइए मैं पढ़ती हूँ। इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। ये जो वचन का अंश है ये हम सबों का बहुत प्रिय है और बहुत अजीज है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट वचन क्या है तो बहुत से लोग कहेंगे रोमियो 8:28। मेरे भी बहुत पसंदीदा पदों में से ये एक है और हमारे ही नहीं सारी दुनिया के मसीहियों के लिए रोमियो 8:28 बहुत खास है। ये हमें दुख के समय, क्लेश में, संकट में उत्साह और आशा देता है। इस वचन में जो ऐसी प्रतिज्ञा छिपी हुई है ये हमारे लिए बहुत ही आशा का संदेश लेकर आती है। प्रियो, जितना अधिक ये वचन सब मसीहियों का प्रिय है उतना ही ज्यादा इसको गलत समझा जाता है और अनेक अनेक मसीही इसको गलत संदर्भ में इसको कोट करते हैं और इसका अर्थ गलत निकालते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जो परमेश्वर हमसे वास्तव में कहना चाहता है उस चीज को हम मिस कर देते हैं। तो प्रियो, आइए थोड़ी देर तक हम इस वचन पर मनन करते हैं और देखें कि इसमें छिपा हुआ गूढ़ अर्थ क्या है और प्रभु वास्तव में अपने लोगों से क्या कहना चाहता है। मैंने इस पद को 4 हिस्सों में बांटा है। एक एक करके हम इन हिस्सों को देखते हैं। पहला भाग है कि ये प्रतिज्ञा किस पर लागू होती है। पद 28 बताता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। कौन हैं ये लोग? ये वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उन पर विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा वे उसकी संतान बन गए, उसके बेटे और बेटियां बन गए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु करके माना। ये वो लोग हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं और प्रभु के दोबारा आने की आशा में जीते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। ये वो लोग हैं, अर्थात ये जो प्रतिज्ञा है ये सिर्फ और सिर्फ सच्चे मसीही विश्वासियों के लिए है। ये हमको जानना है। और बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से अविश्वासी लोगों और नामधारी मसीहियों को भी मैंने इस प्रतिज्ञा को अपने लिए क्लेम करते हुए देखा है, जबकि दुख की बात है कि यह प्रतिज्ञा उनके लिए नहीं है। प्रियो, अगर आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं तो ये प्रतिज्ञा, इसमें किया गया वायदा मेरे और आपके लिए है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है कि वो भलाई क्या है जो परमेश्वर हमारे लिए निकालेगा सब बातों में से। क्या हम इस भलाई का अर्थ सुख, समृद्धि, धन दौलत, सब लोगों का प्रेम, सब लोगों की प्रशंसा और सब कुछ हमारे साथ अच्छा हो, हर चीज में सफलता मिलेगी, अच्छी नौकरी,
कोई समस्या नहीं और हमेशा हम खुश रहेंगे। अगर हम इस भलाई को सोचते हैं तो हमें निराश होना पड़ेगा और हम बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। प्रियो, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि अनेक सच्चे विश्वासी बीमारी के साथ संघर्ष करते हैं, मृत्यु के साथ का सामना करते हैं, कई पैसे के अभाव में जीते हैं, अनेक के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है और बहुत सारी परेशानियों से विश्वासी लोग जूझते हैं, कष्टों का सामना करते हैं, सताव का सामना करते हैं। और फिर वो भलाई क्या है जो परमेश्वर सब बातों में से हमारे लिए निकालेगा? इसका उत्तर हम रोमियो 8:29 पद में पाते हैं, जो कि 28 पद का अगला पद है। उसमें यह लिखा है कि वो भलाई ये है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में ढलते जाएं। ये भलाई है जो परमेश्वर हमारी हर परिस्थिति में से निकालता है। और प्रियो, इस संसार में रहते हुए एक मसीही विश्वासी के जीवन का लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह के समान ढलते जाना, उसके समान बनते जाना। अंश अंश करके परमेश्वर हमें उसके स्वरूप में ढालता जाता है। प्रभु यीशु मसीह के गुण, स्वभाव, चरित्र वो धीरे धीरे करके हमारे अंदर पैदा होता जाता है। ये भलाई है जो परमेश्वर हमारे लिए सब बातों में से निकालता है अपने लोगों के लिए, कि हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में ढलते जाते हैं। ये दूसरी बात हम इसमें से सीखते हैं। और तीसरी बात है प्रियो, यहाँ पर लिखा है सब बातें मिलकर। सब बातें मिलकर, इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं जो परमेश्वर हमारी भलाई के लिए इस्तेमाल करता है? क्या वे सब बातें अपने आप में अच्छी होती हैं? बिल्कुल नहीं। दुख, बीमारी, कष्ट, पाप अच्छा नहीं है। सताव, दूसरों के द्वारा नफरत किया जाना, धोखा दिया जाना, ये बातें अच्छी नहीं हैं अपने आप में। फिर भी ये पद बताता है कि परमेश्वर उनमें से भी हमारी भलाई निकालता है, अर्थात हमें यीशु मसीह के समान बनाता है। और सब बातों को, चाहे वो अच्छी बातें हों, चाहे वो बुरी बातें हों, कैसी भी बातें हों, परमेश्वर उनका इस्तेमाल करता है हमारी अल्टीमेट भलाई के लिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का चरित्र हमारे भीतर उत्पन्न करता है। ये तीसरी बात है जो हम इसमें से सीखते हैं। चौथी और अंतिम बात प्रियो, पौलुस कहता है हम जानते हैं। पद 28 देखिए शुरू होता है, और हम जानते हैं। कैसे पता चले कि परमेश्वर सब बातों में से हमारे लिए भलाई निकाल रहा है? पौलुस कहता है हम जानते हैं। ये नहीं कहता कि हम फील करते हैं या हम देखते हैं या मुझे महसूस हो रहा है। सच्चाई ये है कि जब हम कठिनाइयों में से होकर गुजरते हैं, हमें बिल्कुल ये नहीं लगता कि इसमें से कुछ अच्छा निकलेगा। हम ये बिल्कुल महसूस नहीं करते कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा। हम बहुत ही दुखी और निराश हो जाते हैं। और वचन कहता है जानिए, हमें जानना है, निश्चय पूर्वक जानना है, दृढ़ता पूर्वक विश्वास करना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें से परमेश्वर मेरी अल्टीमेट भलाई ही निकालेगा। इस दृढ़ विश्वास, इस दृढ़ निश्चय के साथ हमको अपनी हर परिस्थिति का
सामना करना है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, कब्र में रखे गए, कितना उनको सताया गया और कितना उनको कष्ट दिया गया, तो उस वक्त कोई नहीं सोच सकता था कि इस भयंकर पीड़ा, सताव, मृत्यु में से कुछ अच्छा निकल सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कब्र में से भी, क्रूस में से भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ी भलाई को निकाला, और वो था हमारे लिए उद्धार का रास्ता बनाया और इंसान के लिए सर्वोच्च भलाई का काम किया कि हमारे लिए क्षमा और अनंत जीवन और परमेश्वर से फिर से जुड़ने सबके लिए मार्ग निकाला। ये भलाई निकली। सुप्रियो, हमने इस सुंदर पद में छिपे हुए गूढ़ अर्थ को देखा। अब सवाल ये उठता है, क्या ये प्रतिज्ञा मेरे लिए है? प्रियो, यदि अभी भी हम प्रभु यीशु मसीह से दूर हैं, हमने उसको अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता, अपना स्वामी करके अपने जीवन में नहीं इनवाइट किया है, तो आज ही हम इसको करें। उसे अपना उद्धारकर्ता बनाएं, अपना प्रभु बनाएं, और तभी यह प्रतिज्ञा हमारे ऊपर भी लागू होगी और हमारी अच्छी, बुरी, सुखद, दुखद सब बातें, हमारा कष्ट, हमारी कठिनाई, हमारी असफलताएं, सब कुछ में से परमेश्वर हमारे लिए भलाई निकलेगा और हम अपनी हर परिस्थिति का सामना इस दृढ़ निश्चय के साथ कर सकेंगे कि इसमें से परमेश्वर मेरे लिए कुछ अच्छा निकालेगा और मैं अंश अंश करके अपने प्रभु यीशु की समानता में ढलता जाऊंगा। आमीन।